हेलो फ्रेंड्स, लक्षद्वीप एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? तो इन इंट्रासेलुलर ब्रिज ऑफ स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म कनेक्टिंग टू सेल। ओके, जैसे आइए समझते हैं कि जैसे हमारा शरीर है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे मान लो ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है, ठीक है। इसमें भी साइटोप्लाज्म है और इस कोशिका में भी साइटोप्लाज्म है। तो इसके जो बीच में ये ब्रिज जैसी संरचना आती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल वॉल। ये कहाँ प्रेजेंस होती है? जैसे ये कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है? पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने खोजा था? नगेली एंड क्रेमर। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, नगेली एंड क्रेमर। इन्होंने 1885 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा। ठीक है, इसको क्या कहा? कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। कब दिया? 1855 में। कन्फर्म बाय ई ओवरसन 1899। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कन्फर्म किया, उनका नाम था ओवरसन। कन्फर्म किया कब? 1899 में कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इट इज फर्स्ट गिवन नेम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई। फर्स्ट पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा इसको? जे के फ्लावर। जे क्यू फ्लावर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1931 में इसका नाम क्या दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आइए अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ओके, इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट किसका बना होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल का। किसका बना होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल का। और जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम किसका बना होता है? लिपिड मॉलिक्यूल का। ठीक है, कंपोज्ड क्या इसमें देखो कितना किसकी मात्रा होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल कितने परसेंट होते हैं? 60 से 80%। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80%। एंड लिपिड की मात्रा कितनी होती है? 20 से 40%। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 1 से 5%। ये एक ह्यूमन सेल में किसमें होता है? ह्यूमन सेल में। ठीक है, इसका रेशियो है ये ह्यूमन सेल का। अच्छा, देखते हैं इसकी यहां से लेके यहां तक जो इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है, कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। के इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। ओके, आइए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ ए। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ ए, तो लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन। जैसे लिपिड और बाइलेयर किसकी हो गई? प्रोटीन की। ओके, मोस्ट मेम्ब्रेन फंक्शन आर कैरिड बाई प्रोटीन। ओके, मोस्ट, ये डबल बार लिख गया, मोस्ट मेम्ब्रेन फंक्शन आर कैरिड बाई प्रोटीन। इसका मोस्ट फंक्शन क्या होता है? ये क्या ले जाती है? प्रोटीन को ले जाती है। ओके, सी द
फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने देखा? तो नगेली एंड सी क्रैमर ने, ओके, 1855 में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर आगे के टॉपिक अगले दिन समझाते हैं। धन्यवाद।